वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया। पैस्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। पैस्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। जनूबी पंजाब में बारिशों से 64 लाख एकड़ रकबे पर काश्त गंदम की फसल मुतासर। हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी में ताखीर। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। हुकूमत के किसान दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित हुए। बारदाने की अदम दस्तयाबी से काश्तकार शदीद परेशान। सरकारी रेट 3900 मगर मार्केट में 3000 से भी कम पर फरोख्त होने लगी। महकमा खुराक की नाहली से गंदम का मुकर्रर करदा रेट न मिलने से काश्तकार को बड़ा नुकसान। बारदाना देकर सरकारी कीमत पर गंदम खरीदी जाए, काश्तकारों का मुतालबा। अभी तक गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी है और ना ही खरीदी। गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान करे, 1-2 रोज में करेगी। माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाकिफ नहीं। हैरानगी है, माजी में गंदम खरीदारी पर किसान लड़ते थे। जब ओपन इजाजत दी जा चुकी तब भी किसान रोना रो रहे हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि मौसम की सूरत हाल की वजह से गंदम खरीदारी रोकी गई। मौसम में नमी कम होते ही खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज़ जस्टिस साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आइन ये हमें कहता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्सपेडिशियस जस्टिस दे और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे। ये 3 चीज़ें आइन में लिखी हुई। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे फारिग करें। अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। जस्टिस सिस्टम कमज़ोर होगा तो कोई सिस्टम नहीं चलेगा। आइन में लिखा है कि अदलिया मुकम्मल आज़ाद हो और सस्ता इंसाफ दे। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं, कुछ गलत फैसले भी हुए, उनका दिफा नहीं करूंगा। मैं अपनी जुडिशरी से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। दुनिया में हमारी अदलिया के बारे में डेटा काबिल तशवीश है। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। हमें जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर अदलिया पर तनकीद होती है। हमें अपने इदारों में इस्लाहात लाना होंगी। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथ से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथ से तजावुज़ात खत्म करें। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पैमरा को उससे मुतालिक पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुज़ात हैं। मुतालिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुज़ात खत्म करें। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबरा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात भी मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलधार बारिशें। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 14 अफराद जख्मी। जहाँ बहक अफराद में 7 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। मुसलधार बारिशों से 251 घर मुकम्मल तबाह। 1910 को जुज़वी नुकसान। मरी, इस्लामाबाद, मालाकंड, कश्मीर, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बारिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मानसेरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जहाँ बहक।
नोशी में बारिशों के बायस नदी नालों में तगयानी, आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन झुलस कर जख्मी, मुतादिद मवेशी हलाक। हरिपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, जीटी रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। पंजाब में आज भी तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी, गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल में भी बादल बरसेंगे। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मंडी भाउदीन, गुजरावाला, गुजरात में बारिशें होंगी। पीडीएम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर समेत सूबे भर में बारिशों के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दाम का हुक्म। निकासी आप के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर थाना बनीगाला में दर्ज मुकदमे से बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली-अमीन गंडापुर समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। एहतजाज, तोड़ फोड़, शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने अली-अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मौखर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली-अमीन गंडापुर ने कहा कि PDM-2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ फैमिली की तो मईशत ठीक हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। अब PDM-2 आ गई है एक और बगैर मैंडेट के, तो बाकी मुल्क की मैशत का तो मैं समझता हूँ और मुझे यकीन है और सबको पता है कि इनको कोई एहसास नहीं है। जबकि ज़ाती मैशत के लिए अपनी वो भरपूर लगे हुए हैं और इस दफ़ा भी वो परेशान है कि मुल्क में इतना पैसा जब नहीं है तो सारी बात है, जब पैसा होगा ही नहीं तो ये कहाँ से खाएंगे, तो उसके लिए बहुत परेशानी है उनको। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। PTI सिर्फ आर्मी चीफ DG ISI से बात करना चाहती है, सियासी जमातों से नहीं। उधर से जवाब ही नहीं आया। मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत पड़ती ना, सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। ख्वाजा साद रफ़ी का ट्वीट। PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। PTI वालों को मिस कॉल का इंतजार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो कानून को नहीं मानता उससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी, ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद अचकजई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। महमूद अचकजई के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली आइंदा समाअत तक की गई। अदालत ने समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। जिला इंतजामिया ने महमूद अचकजई पर 11 मार्च को कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया था। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ, पैमरा की जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समाअत से मुआज़रत कर ले। दरख्वास्त में मौक़िफ़, बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस 29 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज़ ईसा की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातह ख्वानी की। चीफ जस्टिस की अहलिया भी उनके हमरा थी। पाक नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में तासरात भी कलमबंद किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाजिरी देना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। जिन्नाह वो अजीम लीडर हैं जिनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानाने बरसग़ीर एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हुए। बर्दाश्त, शराकतदारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नज़रिया पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है, जिसका ख्वाब कायद आज़म और उनके रुफ़का ने देखा।
एफबीआर में अरबों की चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। एफबीआर के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को ओएसडी बना दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान के खदमात एफबीआर एडमिन पूल के सपोर्ट। मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकरम जा अंसारी, मेंबर आईआर पॉलिसी आफाक कुरैशी, मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी शामिल। डीजी आईओसी ओ शाबानो खान, अकाउंटिंग मेंबर तारिक मुस्तफ़ा खान, डीजी लॉ एंड प्रोसिक्यूशन अहमद रऊफ भी ओहदों से बरतरफ। चीफ कमिश्नर कराची हैदर अली धरेजा की खदमात एडमिन पूल के सपोर्ट। डीजी इंटरनल ऑडिट मोहम्मद आजम शेख, चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट कराची मोहम्मद सलीम भी शामिल। चीफ कमिश्नर आरटीओ कराची टू अब्दुल्ला वहीद अखेली और चीफ कमिश्नर आरटीओ इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत भी फारिग। वज़ीर आज़म ने करप्ट नाहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में अमन व अमान की बेहतर बनाने और मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया। मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। तालीमी इदारों के बाहर आइस समेत दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन आमा की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने के अहकामात। गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का उसूली फैसला। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत 22 नवंबर 2017 को इजलास की तफसीलात सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने TLP धरने को पंजाब में रोकने की मुखालिफत की थी। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ था कि जुलूस रोकने से अमन व अमान का संगीन मसला पैदा हो सकता है। जुलूस को पुरअमन तौर पर आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के मुताबिक हुकूमत पंजाब तहम्मुल की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना की जाए। वज़ीर दाखिला ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताकत का इस्तेमाल करके धरना खत्म करने का हुक्म दिया था। हुकूमत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। DGCISI ने भी मुज़ाकरात से मामले हल करने की तजवीज़ दी थी। फैसला किया गया कि मसले को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए बातचीत शुरू की जाए। पंजाब में रोजाना 57,000 मेट्रिक टन कूड़ा मौजूद होने का इंकशाफ। सिर्फ 18,000 मेट्रिक टन कूड़ा डंप किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब को सफाई इंतजाम से मुतालिक सूबे भर की सोर्स रिपोर्ट पेश। मरीम नवाज का डिविजनल सतह पर सफाई निज़ाम को आउटसोर्स करने का हुक्म। महकमा बल्दियात पंजाब ने 4 माह का वक्त मांग लिया। सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पंजाब साफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का अफसरान को हुक्म। डीजी नैब लाहौर की खुली कचहरी 350 से ज़ायद मुतासरीन की दादरसी। डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलक ने मुतासरीन को सुना और मौके पर हिदायत दी। खुली कचहरी में प्राइम जोन, पाम विस्टा हाउसिंग, रहमान गार्डन, खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी और लासानी ट्रक्स के मुतासरीन की शिरकत। अल जलील गार्डन, अल कबीर टाउन और ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग के मुतासरीन ने भी शिरकत की। नैब लाहौर की प्राइम जोन इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिमान के मनकुला और गैर मनकुला जायदादें और 300 कनाल अराजी को फ्रीज कर दिया। खयाबान अमीन सोसाइटी के लिए आउट प्लान की मंजूरी और सोसाइटी की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी LGA को सौंप दी गई। सोसाइटी मालिकान की जायदादें जब्त कर ली। सोसाइटी इंतजामिया ने मजमूई तौर पर 7,000 मुतासरीन से फ्रॉड किया। डीजी नैब लाहौर रहमान गार्डन इंतजामिया के सासाजात और सोसाइटी के अराजी जब्त। इंतजामिया के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई भी मुतवक्की है। नैब गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत। रफा का मशरकी हिस्सा मुसलसल इजरायली गोलाबारी की जद में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 34,356 हो गई। 77,368 जख्मी हुए। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल की इज्तिमाई कब्र से मजीद 35 लाशें बरामद। अलशिफा अस्पताल के सहन से भी इज्तिमाई कब्र से 30 लाशें बरामद हुई। गजा से मिलने वाली 3 अलग अलग इज्तिमाई कब्रों से अब तक 392 शहदा की लाशें मिल चुकी हैं। इसराइल का गजा जंगबंदी के लिए हमास हुकाम से राब्ता। इसराइल की जानिब से हमास को जंगबंदी लाए अमल पर तजावीज़ मौसूल। हमास के सीनियर हुकाम तजवीज़ का जायजा लेकर अपनी शराइत से आगाह करेंगे। तर्जुमान हमास के मुताबिक बातचीत के लिए वफ़द मिस्र से इसराइल रवाना।